बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज डेली आपके माइंड के अंदर ट्रेवल करते रहते हैं, क्योंकि हमने स्कूलिंग के दौरान ऐसे खूब सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे और बहुत से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व भी किए थे। आखिर ये फॉर्मूलाज है क्या, कहां से बने, क्या इनका यूजेस है और ये क्या बताते हैं हमें। तो चलिए गाइस, आज का अपना टॉपिक यही है कि हम ऐसे फॉर्मूलाज के ऊपर आज थोड़ा सा अपन प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूलाज बने कैसे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आखिर ये फॉर्मूला है क्या, सभी जानते हो। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, इस होल स्क्वायर को, तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यही आता है। सभी ने अपनी स्कूलिंग के दौरान मैथ की क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा और काफी बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई हो, तो देख लें ये होता कैसे है। देखिए, ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये कैसे आ रहा है, मतलब ये कैसे आ रहा है, इसे ओपन करने से ये कैसे आ रहा है, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो देख लें। ये हो रहा है ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर, और प्लस के को माइनस के बी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आएगा ए बी। अब यहाँ माइनस का बी है और यहाँ प्लस का है, इसे वापस मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस का वापस ए बी, और माइनस के बी से माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, ये माइनस का है ए बी और ये भी माइनस का है, तो माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है वैसा का वैसा। तो समझ आ गई ये चीज आपको। अब मैं आज प्रूव कर रहा हूं, चलो इसे मैं फिलहाल रब कर देता हूं। ये मुझे प्रूव करना है आखिर इसके इक्वल होता क्या, ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो दोस्तों देखिए, मैं एक लाइन ले रहा हूं। सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूं, खींच ली। इसकी सपोज मान लो कि मैंने लेंथ मान ली पूरी की ए। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ले लेता हूं, ले लिया पॉइंट। अब मैं कह देता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लंबाई है वो है बी। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की लंबाई कितनी होगी, तो ये ए है पूरे की, तो ए में से बी कम कर लो तो ये हो जाएगी ए बी। ओके, अब एक और लाइन में यहां इधर लेता हूं, खींच ली मैं लाइन, और इस लाइन पे एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पर। इसे मैं कहता हूं इस लाइन से यहां तक की जो लंबाई है वो बी है, तो ये कितनी होगी, इतनी कितनी है, तो ए में से बी चला गया ए बी पूरा सही कर लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे और नीचे की ओर लेता हूं, इतनी कितनी लंबाई की, इसके इक्वल ये लेके आया मैं, थोड़ी सी लंबी होगी, कट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक और पॉइंट ले लिया, तो इसे मैंने कह दिया बी, तो ये रहा अपने पास ए माइनस बी। अब मैं क्या करता हूं, इसे मिला लेता हूं, कुल मिला के स्क्वायर बनाना होता है अपने को। स्क्वायर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस लाइन पे एक और पॉइंट ले लेता हूं, इसे मैंने बी मान लिया, तो ये हो गया अपने पास माइनस ए बी। ओके दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को मैं लंबी कर रहा हूं। इसे मैंने मान लो कि इस लाइन को मैंने लंबी करके मैं यहां तक ले आया। ओके, इसे मैंने इसे ला करके मिला दिया, और ये वाली लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को और मैंने चलाया और इसे मिला दिया। ओके, अब देखिए, अब ये तो ये स्क्वायर बन गया है, ये दो बन गया अपने पास रेक्टेंगल। ये माइनस ए बी, इस वाली साइड है, इसकी लंबाई है माइनस ए बी और ये है माइनस ए बी, तो श्योर सी बात है ये भी होगा माइनस ए बी और ये भी माइनस ए बी, और ये भी है, ये भी है, और ये पूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी ए। ओके, और ये यहां से यहां तक बी है, और ये जो विड्थ है बी है, और ये है माइनस ए बी। अब देखिए दोस्तों, अब ये बड़ा वाला एरिया है ना, सॉरी बड़ा वाला स्क्वायर है ना, उसका एरिया क्या होगा, जिसकी लेंथ ए है, हो जाएगा ए स्क्वायर। और अपने को प्रूव करना है माइनस ए बी का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब देखिए, माइनस ए बी का होल स्क्वायर ये अपने को प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो वर्ग है इसका एरिया अपने को फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड कैसे होगा, ये यहां से यहां तक एल आकार का दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा का पूरा, ये अपने को इस बड़े वाले ब्रैकेट से ये गायब करना है, मतलब लेस करना है, तब अपने पास ये बच जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो ये सबसे बड़ा है, ये जो ब्रैकेट है इसका एरिया ये हो गया। अब इसमें से अपने को लेस क्या करना है,
दो रेक्टेंगल का एरिया लेस करना है। तो दोस्तों देखिए इसकी विड्थ हो गई बी और लेंथ हो गई ए, ये वाली लंबी यहां से यहां तक ए, ये ए और ये होगी बी। तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, प्लस का सिंबल लगा दो क्योंकि अपने को ऐड करना है, ये दोनों ऐड करके इस बड़े वाले में से लेस करना है। अब इसकी तो विड्थ है बी और लेंथ है ए माइनस बी, तो बी को आप क्या करोगे अंदर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवा। चलिए करवाते हैं। ये माइनस का सिंबल, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओ तो ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए बी या बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। चलिए आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। ये प्लस का ए बी और ये प्लस का ए बी कितने हो गए, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, काफी नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी प्लस ए बी कितने हो गए 2ab और ये माइनस का बी स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखिए दोस्तों अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करना है अपने को, तो माइनस से अंदर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दो। तो जो आप जानते हो कि ब्रैकेट के बाद माइनस होता है, अंदर वाली सारी वैल्यू चेंजेस हो जाते हैं, जो प्लस का माइनस का हो जाता है, जो माइनस का प्लस का हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, राइट। और साथ में अपने क्या चल रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया। आप जानते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को शुरुआत में मैंने आपको इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यही आपके पास आता है। आखिर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, वो ये है कि एक बड़ा सा अपने पास स्क्वायर है, उसके अंदर एक छोटा और स्क्वायर है जिसकी लेंथ है माइनस ए बी है। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वही है, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल है और कुछ नहीं है माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं इसी बेस पे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है ना माइनस ए बी और प्लस ए बी, उस पे अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।